यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भगवान कृष्ण ने धरती पर अधर्म को समाप्त करने के लिए अवतार लिया था। द्वापर के आखिर में जब धर्म की क्षति हो रही थी, तब कृष्ण आए और अधर्म पूर्वक शासन कर रहे शासकों का नाश कर दिया। खास बात यह है कि अधर्मी राजाओं का वध भगवान ने अपने हाथों से नहीं किया, बल्कि जानकारी के शस्त्र का प्रयोग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने जीवन काल में बार बार यही स्थापित किया है कि नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। श्री हरि ने बचपन से ही इस जानकारी की शक्ति का प्रयोग करना अच्छी तरह से सीख लिया था। उन्होंने अपने किशोर अवस्था में ही इस शक्ति के प्रयोग से एक बहुत बड़े शत्रु का अंत किया, जिसका नाम था काल यवन, जो कि म्लेच्छ देश का शासक था। वो कृष्ण के परम शत्रु कंस के ससुर जरासंध का मित्र था। वो एक ऋषि शेषीरायन और रंभा अप्सरा का पुत्र था, लेकिन बेहद क्रूर और घमंडी स्वभाव का था। उसके पिता ऋषि शेषीरायन ने भगवान शिव को घोर तपस्या की थी, जिसके बाद उसे वरदान स्वरूप काल यवन नाम का पुत्र मिला था, जिसे वरदान था कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। उसे किसी भी योद्धा के हाथों पराजित न होने का वरदान भी प्राप्त था। काल यवन के अपराजय होने का बात सुनकर म्लेच्छ देश के राजा कालजंग ने उसे ऋषि शेषीरायन से मांगकर गोद ले लिया। कालजंग के बाद काल यवन म्लेच्छ देश का राजा बना। उसके पास 3 करोड़ सिपाहियों का सेना था, जो कि हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, तब कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रोते हुए अपने पिता जरासंध के पास पहुंचे, तो उसने अपने मित्र काल यवन को संदेश भेजकर मथुरा पर आक्रमण करने के लिए कहा। संदेश मिलते ही काल यवन ने अपने 3 करोड़ सिपाहियों के साथ मथुरा को घेर लिया। मथुरा की यादव सेना म्लेच्छ की उस फौज के सामने बेहद छोटी थी, लेकिन कृष्ण और बलराम मुकाबले में उतरे। बलराम जहां काल यवन की सेना का संहार करने में लग गए, वहीं कृष्ण ने काल यवन को अपने साथ युद्ध में उलझा लिया। काल यवन पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर युद्ध करने के बाद भगवान ने अपनी लीला का प्रसार किया और युद्ध भूमि से भागने का नाटक किया। काल यवन रणछोड़ जी के इस लीला को समझ नहीं पाया और उनके पीछे पीछे दौड़ा। तीनों लोगों के स्वामी भगवान भागते रहे। काल यवन उनका पीछा करता रहा। भगवान जब जंगल में गौवें चराते थे, तब उन्हें वन में एक गुफा के बारे में पता चला था, जहां पर सतयुग के राजा मांधाता के पुत्र मुचकुंद सोए हुए थे। सतयुग में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब उन्होंने देवताओं के पक्ष में युद्ध किया था और असुरों पर विजय प्राप्त की थी, जिसे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनसे वर मांगने को कहा था। तब मुचकुंद ने कहा कि वो युद्ध करते हुए बेहद थक गए हैं और सिर्फ सोना चाहते हैं। तब इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि लंबी नींद में सो जाएं,
जो भी उनके नींद भंग करेगा वो तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण इस रहस्य को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी मुचकुंद की निद्रा को भंग करने की कोशिश नहीं की थी और अपने साथी ग्वाल गोपालों को भी मुचकुंद की गुफा की तरफ जाने से रोक रखा था। लेकिन काल यवन को मृत्यु देने के लिए उन्होंने मुचकुंद को मिले वरदान का उपयोग करने की योजना बनाई और भगवान रणछोड़ अपने पीछे काल यवन को लगाकर मुचकुंद की गुफा में पहुंच गए। वहां पहुंचकर भगवान ने सोए हुए राजा मुचकुंद पर अपना पीतांबर उत्तरीय उड़ा दिया और किनारे जाकर छिप गए। थोड़ी देर में रणछोड़ भगवान का पीछा करते हुए काल यवन भी वहां पर पहुंचा। उसने पीतांबर उत्तरीय ओढ़कर सोए हुए मुचकुंद को कृष्ण समझकर उन पर पैर से प्रहार किया और कहा कि कायर युद्ध छोड़कर यहाँ आकर सो रहा है। काल यवन के पाद प्रहार से हजारों साल से सोए हुए मुचकुंद की आंखें खुल गई। उन्होंने क्रोध में भरकर काल यवन की तरफ देखा। उनके नेत्र के ज्वाला से मृच काल यवन तुरंत जलकर भस्म हो गया। उसके बाद राजा मुचकुंद ने पीछे मुड़कर भगवान को देखा तो समझ गए कि ये त्रैलोक स्वामी स्वयं ईश्वर है। हजारों वर्ष के उम्र वाले मुचकुंद तुरंत किशोर कृष्ण के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा कि आपके दर्शन मात्र से मुझे ये शांति प्राप्त हुई जो कि मेरे जीवन में कभी नहीं मिली थी। तब कृष्ण ने उन्हें अपने चतुर्भुज रूप धारे विष्णु रूप में दर्शन दिया। इस दैवीय दर्शन से धन्य हुए मुचकुंद ने उनके अभ्यर्थना की और तपस्या करने निकल पड़े और अंत काल में मोक्ष पाकर वैकुंठवासी बने। तो इस कथा में भी आपने देखा कि कैसे अपने बाल्यकाल में मुचकुंद और उनके मिले वरदान से संबंधित जानकारी भगवान ने प्राप्त की थी और समय आने पर उसका प्रयोग अपने शत्रु काल यवन के खिलाफ किया। भगवान के इस लीला ने एक बार फिर से साबित किया कि जानकारी ही सबसे बड़ा शस्त्र है और छोटी से छोटी जानकारी से बड़ा काम किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।